नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल जीरो। आज मैं सुबह सुबह मिडी में आया है। ये जो मीडिंग हम लोग जहाँ में धान पेकता है उसी को हमारे भाषा में मीडिंग बोलता है। तो यहाँ से हम लोग धान पेक के तो छोटा छोटा पुली हो जाता है, तो उसी पुली में फिर निकल के हम लोग खेती में डाल देता है। ये मेन हम लोग इधर में अच्छा से खार सोर देता है। तो ये यहाँ में खार सोर नहीं अच्छा से नहीं देने से तो मिडी बहुत ख़राब होता है, धान भी ख़राब होता है। मतलब मिडिंग ख़राब होने से धान ऑटोमेटिकली ख़राब होता है। सो इसी को हम लोग यहाँ में मिडी में धान का भूसी भी डालता है और जो भी मुर्गी का खाद मुर्गी का माल भी डालता है। यहाँ में जितना हो सकता है गाय का गोबर भी यहाँ में डाल देता है। तो ये मिडिंग का भी बहुत अच्छा होता है। आप देख सकता है ये बहुत नरम नरम है। मिट्टी जितना नरम होता है उसी मुताबिक में बहुत अच्छा होता है। हमारे धान भी बहुत अच्छा होता है। सो आज मैं ये धान को पूरा निकाल दिया है और इसका बाद आधा भाग यहाँ में है, उसी को मैं आज निकालने के लिए आई हूँ। आप देख सकते हैं ये है थोड़ा सा धान बचा हुआ है, उसी को मैं निकालने के लिए आई हूँ। और ये है मीमा। ये हमारे छोटे छोटे धान पुली जब निकलते इसी से हम लोग मीमा से ही बनता है। और जो भी सब्जी लाई साग जो भी सब्जी को यहाँ से ही हम लोग जीरो का हम लोग यहाँ का रहने वाला यहाँ से बनता है। ये है मीमा। हम लोग सबसे पहले ये तामी को निकालना ही पड़ता है। ये तामी होने से मिडिंग के लिए बहुत ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये सब को पूरा क्लियर कर देता है। आप देख सकते हैं छोटा छोटा इसको हम लोग मिडिंग में नहीं रखता है, एकदम सफा से रखता है। इसमें कुछ भी नहीं डालता, सिर्फ धान ही डालता है। पुली अच्छा होने के लिए धान को भी जल्दी जल्दी निकलने देता है। तो देर तक ये धान को भी रखने से दूसरा साल के लिए ये मिडिंग बहुत ख़राब होता है। मतलब धान लाल लाल हो जाता है। इसलिए हम लोग जितना हो सकता है धान को जल्दी जल्दी निकालने के लिए कोशिश करती हूँ हम लोग ना। इसलिए हो सके तो आप सभी लोग भी मालूम होगा। और ये टाइम जो बहुत काम में आता है। आप सभी लोग देखा होगा मेरा बागान में भी इधर से हम लोग लेके खीरा डालता है। ये तामी को रख के पूरा सड़ने देता है। तो सड़ने के बाद सब्ज़ी भी बहुत अच्छा होता है और कुकुम्बर डालने से भी बहुत अच्छा होता है। आप सभी लोग टेस्ट भी कर सकता है, ये बहुत अच्छा होता है ये तामी जो ना। और ये खेत का ये जबड़ा घास फूस बोल के नहीं फेंकना है। इसको अच्छा से मतलब इस्तेमाल करने के लिए रखना है हम लोग ना, यूज़ करने के लिए रखना है। ये बहुत काम में आता है। ये तामी बहुत अच्छा होता है बागान के लिए। आप सभी लोग देख सकते हैं ये है तामी। मैं जबड़ा को बाद में करूँगी, तो मैं शुरू करूँगी अभी धान निकलने के लिए करूँगी। छोटा मोटा भी नहीं रखना है हम लोग। ये मिडी में थोड़ा भी नहीं रखना है, एकदम प्लेन से होना है, कुछ भी नहीं रखना है। जितना देर तक रखेगा उतना तक हम लोग का देर से रखेगा तो बहुत तान होता है। तो जितना जल्दी जल्दी हो सके चौथा में निकलने से बहुत इजी होता है। तो तान होने से भी इसको लास्ट है तो निकलने के लिए मैं कोशिश करूँगी। बहुत तान हो गया है। जितना हो सके मिट्टी को पूरा पानी से साफ़ा करना पड़ता है, नहीं तो राजू में बुकते वक्त में बहुत भारी होगा। मिट्टी बहुत मतलब भारी होगा। इसलिए हम लोग
हो सके तो जितना हो सके इतना साफा से हम लोग लेके साफा से ले जाता है। और ये मीमा भी थोड़ा देर तक यूज़ नहीं किया है तो पानी के साथ ऐसा होने से टुकड़ा नहीं होता है। तो फिर मैं कोशिश करूँगी। हम लोग ऐसे ही बांधते हैं दान फूली को। midin si atutuka jajiko ano alerdoku hopa aler ano malam pangunut midimi endimi midinka endimi pe nibe buling kendoku nibe buling ku malyo next year ro emolis ku jalo hempo emor endi ano karduku hempo lanchanduku hopa ngunu nem kan nibe pa endimi midinka endimi bupata hem kane endi pangunu pa ano aido pe helanga gdai pa hendo cho a opa mularo endin atete kamasa endin pra yus mujaji ko nibe pa bupala la so agar so garo jal ate do jal anu aido nunu pra chins do hala moro ko aikenda मैंने अपतानी भाषा में ऐसा ही बोला है कि हमारे यहाँ में जो धान जहाँ में रोपता है उसको मीडिंग बोलता है। और तो वो मीडिंग में जितना देर तक हमारे धान फूली को रखता है उतना निकलने के लिए बहुत तान होता है। अभी भी मैं बहुत तान से निकल रही हूँ। तो इसलिए हो सके तो जल्दी जल्दी निकल के कॉर्नर में हम लोग लाइन रखने से अच्छा है। मतलब पूरा का पूरा हम लोग यूज़ करके धान में जितना चाहिए उसमें डाल के तो हम लोग हो सके तो जल्दी जल्दी सामने में मतलब अगर बोलता है इसको अगर में रखने से अच्छा है। नहीं तो सामने में यहाँ में एक लाइन एक साथ में मतलब खद होने के लिए रखने से टीके सर जाने के बाद ये मीडिंग के लिए भी बहुत काम में आता है। तो ऐसे ही हम अपतानी भाषा में बोला है। और हो सके तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल के तो जल्दी यहाँ में पन्नांग भी डालने से बहुत अच्छा होता है। पन्नांग मीन्स हम लोग धान का भूसी को बोलता है पन्नांग मीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। धान का भूसी और गाय का गोबर ड्राई वाला भी अच्छा है। फिर भी जो गीला है ना वो गीला वाला बहुत ही अच्छा होता है हमारे ये मीडिंग के लिए ना। तो हो सके तो गाय का गोबर ठीक से फेंकने से हमारी मीडिंग बहुत नेक्स्ट ईयर के लिए हरा भरा मतलब ये धान फूली निकल जाएगा। आप सभी लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं यूज़ करके देखा है कि क्या डालने से अच्छा होता है। धान का भूसी तो हमेशा मतलब एम पुत्तू डालता है, धान का भूसी को डालता है। हो सके तो गाय का गोबर बीजा वाला मतलब 2-3 बार ऐसा यहाँ में फेंकने से हमारी मीडिंग बहुत अच्छा होता है। चाकू भी लाई हूँ तो मैं ट्राई करूँगी। ये इतना तान है, हाथ से निकलने के लिए भी बहुत तान है। तो आप देख सकते हैं अंदर में बहुत गधा हो गया। देखो तो मैं कोशिश करूँगी। ये भी निकलने वाला है, ये देख सकता है ये भी दाव से निकलने वाला है। देखो ये भी तो है, ये भी इतना ख़राब नहीं है। आप देख सकते हैं ये चाकू से भी निकल सकता है लेकिन मैं चाकू से नहीं निकलाऊंगी, यहाँ से ही निकलेगा, हाथ से ही निकलेगा। लेकिन ट्राई करके देखा है तो तीखी तो है। फिर भी मैं हाथ से निकलने के लिए कोशिश करूँगी। हमारे नियम भी नहीं है दाव से निकलने के लिए। मैं ट्राई सिर्फ किया था। चाकू का भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं मिट्टी के अंदर से ही काटा है ना रूट्स को, तो ये भी तो अच्छा होता है। तो आप सभी लोग यूज़ नहीं करना है चाकू से। मैं ट्राई किया था। आप सभी को पूरा निकल के हम लोग का डिशो जहाँ में लाइन में डालता है उसी को भी मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये लास्ट पीस है। मैं अभी हाथ से निकलने के लिए कोशिश करूँगी। जितना भी तान होने से भी मैं ट्राई करूँगी। हम लोग का नियम से
नीम में है कि हाथ से ही निकलता है, चाकू से नहीं होता है। फिर भी मैं ट्राई करके देखा है। जितना चौथा है उतना आसान होता है। ये थोड़ा सा चौथा है तो हल्का है, निकलने के लिए आसान है। अभी आप देख सकते हैं ये पोर्शन को मैंने पूरा निकाल दिया है। ये लास्ट पीस है। तो मैं आप सभी को उधर में टुकड़ी में भी बढ़ाने वाला को दिखाती हूँ। हमारे जीरो का ये है नेहातामी बोलते हैं इसको। खेत में छोटा छोटा भी होता है, बड़ा बड़ा भी होता है। ये है नेहातामी, और इसका भी नाम एक है, हम भूल गए हैं। अभी मेरा जितना भी दान पूली को निकाल दिया, ख़त्म हो गया। सो अभी मैं ये जो पूरा खाली है, आप देख सकते हैं कॉर्नर में भी, इसमें भी पूरा खाली है। ये जो कॉर्नर में हम लोग जो डालते हैं इसको, एंडी जो दान को डालता है, तो इसको हम लोग अपतनी भाषा में दीसो बोलता है। ये लाइन वाला हम लोग मिडिंग का कॉर्नर में अलग से सेपरेट से डालता है इसको। मिडी मतलब धान खेती जैसा नहीं डालता है, कॉर्नर में सिर्फ डालता है हम लोग का मिडिंग का अंदर में। कॉर्नर में जो हम लोग ये जो डालता है, अरे सॉरी, तो ये जो हम लोग ऐसे लगाता है, तो ये इसको हम लोग दीसो बोलता है। ये मिडिंग दीसो बोलते हैं इसको। मिडिंग, ये मिडी है, और ये दीसो हम लोग का नाम भी अलग होता है। ये दीसो सीधा डालना है, कोई एक लाइन सिर्फ डालता है। तो ऐसा करके हम लोग इसको दीसो बोलते हैं। दीसो, ये दीसो। आजकल बच्चा लोग भी मालूम नहीं होगा, तो मिडिंग का कॉर्नर में जो एंडी डालता है, धान डालता है, उसी को क्या बोलता है बोलने से? दीसो। मिडिंग का दीसो ऐसा बोलता है। ये हम लोग दीसो ही बोलते हैं इसको ना। मिडिंग दीसो हम लोग अपतनी भाषा में बोलते हैं। मिडिंग दीसो पेतो बोलते हैं। मिडिंग दीसो को डालो बोलते हैं। पेतो मीन्स डालो। अभी ये लाइन मेरा पूरा हो गया, आप देख सकते हैं। टेढ़ा नहीं डालना है, सीधा डालना है। जितना दिल सीधा है उतना दान को भी सीधा डालता है हम लोग का नियम में। सीधा डालना है बस। ये आप देख सकते हैं मेरा हो गया, ये एक लाइन हो गया। हम लोग मिडिंग का कॉर्नर में ये घास फूस है, ये घास फूस को भी हम लोग नहीं रखता है। ये जंगल है ना, ये जंगल को थोड़ा भी नहीं रखते हम लोग। तो अभी मैं थोड़ा इसको सफा करके और दान डाल के फिर हम आज ऊपर दिन को इसको सफा करने आऊँगी। आज नहीं सकूँगी। और मैं यहाँ का डिशों में भी पैक कर दिया। दैट मीन्स ये लाइन को भी, ओ लाइन को भी डाल दिया, और ये लाइन को भी मैं अभी डालने के लिए कोशिश करूँगी। दो पुली भी लगा सकते हैं हम लोग का भाषा में। नियम में एक पुली मर भी जाता है, तो दो पुली भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकता है। अभी मेरा पूरा का पूरा सफ़ेद कर दिया है, तो ये बच गया है। ये बचा हुआ को मैं घर में ले जाऊंगी और धान का खेती में धान डालने के लिए करेगा।
मेरा धान को पूरा गाय खा दिया है, तो मैं उसके ऊपर ऊपर में जितना दान है उसको डालने के लिए करूँगी। तो आप सभी को उसमें भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। अभी मैं पूरा का पूरा ख़त्म करके ये बचा हुआ दान है, तो ये मैं बचा हुआ दान को हम लोग का राजू है, हम हमेशा बताता है, ये हम लोग का भाषा में राजू बोलता है। इधर में मैं डालने के लिए करूँगी, डाल के घर में ले जाऊँगी।